एक दौर था जब प्रिया और अंजलि एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। दोनों के सपने अलग थे। अंजलि अपनी दुनिया खुद बनाना चाहती थी और प्रिया बस सुकून भरा जीवन। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। कॉलेज खत्म होते ही प्रिया की शादी हो गई, एक अमीर लेकिन बेहद घमंडी आदमी मोहित से। पहले कुछ महीने सब ठीक था, फिर मोहित का असली चेहरा सामने आने लगा। वो बात बात पर गुस्सा करता, प्रिया की राय को कुचल देता था और धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी से हंसी, रंग और उम्मीद सब गायब हो गए। पर फिर भी प्रिया अपने अंदर का दर्द छिपाकर हर दिन दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। बस एक इंसान थी जो अब भी उसके धड़कनों में बसी हुई थी, अंजलि। कई साल बाद अंजलि उसी की सिटी में नौकरी के लिए आ रही थी। एक दूसरे की आवाज सुनकर दोनों ही भावुक हो गए। अरे तू आ रही है शहर में तो मेरे घर पे रुक जाना, साथ रहेंगे हम लोग। अंजलि ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। शायद पुराने दिन लौट आएंगे जहाँ हंसी थी, बातें थी और सुकून था। पहले दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगा। प्रिया बहुत खुश थी। उसने अपने हाथों से खाना बनाया और अंजलि को खिलाया। लेकिन रात के खाने के बाद अंजलि ने महसूस किया कि मोहित की नजर उस पर कुछ देर से टिकी हुई थी। वो नजरें जिसमें कुछ अजीब सा था। वो नजरअंदाज करके नजरें झुका लेती। अगले कुछ दिनों में मोहित की हरकतें और बढ़ने लगी। वो बातें ऐसे करता जैसे कि हर शब्द में कुछ और मतलब छुपा हो। एक रात जब प्रिया सो गई थी और अंजलि अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। वहां पे मोहित खड़ा था। उसके चेहरे में अजीब सी क्रीपी मुस्कान थी। डर मत अंजलि, मैं बस बात करने आया हूँ। अंजलि उठकर खड़ी हो जाती है। रात के इस वक्त आप यहाँ क्या करने आए हैं? मोहित धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ता है। वो अंजलि के बालों को छूता है। अंजलि ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। बस करो, बहुत हुआ ये सब। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या ही कर दिया मैंने? तुम्हारी सहेली तो कुछ कहती भी नहीं है मुझे। अंजलि कांप रही थी। वो भागकर प्रिया के कमरे में गई। प्रिया, मैं जा रही हूँ यहाँ से, अभी इसी वक्त। क्या हुआ? अचानक क्यों? अंजलि कुछ देर तक चुप रही। तेरे पति ने मेरे साथ गलत हरकत की है। ये सुनकर प्रिया ऐसे जम सी गई। वो फुसफुसाती है, अंजलि ये पहली बार नहीं है। उसने कई बार ऐसा ही किया है, दूसरों के साथ और मेरे साथ भी। प्रिया की आवाज कांप रही थी। कई बार पकड़ा है मैंने उसे, पर हर बार उसने मुझ पे ही हाथ उठाया। अंजलि का खून खौल उठा। फिर भी तू चुप रही? कभी कभी औरतें चुप नहीं रहना चाहती, बस डर जाती हैं। दोनों सहेलियां
एक दूसरे को देख ही रही थी कि तभी पीछे से एक हंसी गूंजती है। कहाँ जा रही है तू अंजलि? मोहित दरवाजे पे खड़ा था, आंखों में वही नीच चमक। अब तो तू यहीं रहेगी अंजलि। मोहित ने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अंजलि ने गुस्से में पास रखी चाकू उठाई और पूरी ताकत के साथ पेट में घोंप दी। मोहित चीखा और गिर पड़ा। खून बहने लगा। प्रिया कुछ पल तक देख रही थी, फिर प्रिया ने भी उसी चाकू से अमित को मारना स्टार्ट कर दिया और उसे मार डाला। एक ही पल में सब खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा था। दोनों कांपते हाथों से एक दूसरे को देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। उस रात उन्होंने मोहित की लाश घर के पीछे वाली गार्डन में दफना दी और उस मिट्टी में दफन हो गया सालों का डर, अपमान और खामोशी।